देश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने देश के 300 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जिसके बाद देश में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई है, तो वहीं राष्ट्रीय पार्टियां 6 बची हैं। इस फैसले से देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। तो क्यों लिया चुनाव आयोग ने यह फैसला, क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस वक्त एक खबर से देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 334 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया है। इस फैसले से देश में अब क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। वहीं इसके बाद अब देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां ही बची हैं, जिससे देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जिन 6 पार्टियों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बरकरार रखी है, उनमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल है। चुनाव आयोग का यह कदम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत लिया गया है। जिन पार्टियों ने लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा या अपने पते और पदाधिकारियों की जानकारी में बदलाव की जानकारी नहीं दी, उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया है। आयोग ने पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 345 पार्टियों की जांच करने का निर्देश दिया था। जांच के बाद इन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि 334 दल तय शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को भारतीय निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन अब इस फैसले से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।